नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर शुभांकर कुमार सिंह, शारदा डेंटल केयर भागलपुर की ओर से उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे। और आज मैं मुख्य रूप से आपको ओरल हाइजीन कैसे मेंटेन रखें उससे संबंधित बात करूँगा या कुछ टिप्स मैं दूंगा। हो सकता है वो टिप्स आपके लिए फ़ायदेमंद हो। सबसे पहले ओरल हाइजीन के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है? नियमित रूप से 2 बार ब्रश करें, ब्रश सही तरीके से करें, जिभ का क्लीनिंग करना ये भी ओरल हाइजीन का ही पार्ट है। यदि आपके दांतों में कहीं भी गंदगी फंस रहा है या खाना फंस रहा है तो ये आपका ओरल हाइजीन को डिस्टर्ब कर सकता है। दूसरी चीज़ है कि जो दांतों पे एक पीलापन आना, कुछ खाने के बाद दाग रह जाना, तो आप नियमित रूप से अगर ब्रश करेंगे इससे आपको उपचार हो जाएगा। दूसरी चीज़ है कि अगर आप इसको नियमित रूप से नहीं करते हैं तो जिसके खतरा क्या होती है कि जिंजिवाइटिस, जिसको आप और हम घरेलू लैंग्वेज में जिसको पायरिया कहते हैं, ये पायरिया एक्चुअली में कुछ और नहीं है, ये केवल गंदगी का ही एक मूल रूप की वजह से, गंदगी की वजह से ही हो रही है। और अगर इस हाइजीन को मेंटेन नहीं करेंगे, ओरल हाइजीन को, तो यही पायरिया का यदि एक्सट्रीम फॉर्म हो जाती है, जिसको हम लोग पेरियोडोंटाइटिस कहते हैं, जो इन्फ्लामेशन किसका, सूजन किसका हो जाता है, इन्फेक्शन किसका हो जाता है, बोन का या दांत के सपोर्टिंग जो टिश्यूज़ होते हैं उसका। उसके वजह से क्या होती है कि दांत में मोबिलिटी आनी शुरू हो जाती है, जिस तरह, और धीरे धीरे हड्डी का गलना शुरू हो जाता है। ये मूल रूप से आपके ओरल हाइजीन खराब होने की वजह से हो रही है। और अगर आप काफ़ी समय तक अगर आपका ये गंदगी प्रोग्रेस करता है तो ये आपको डेंटल कैरीज, जिसको कैविटी आप कहते हैं, वहाँ कैविटी होना शुरू होता है, उसमें खाना फंसना शुरू हो जाता है, और इस तरह करके आपकी ओरल हाइजीन खराब होती चली जाती है। और यही आगे चलकर आपका ओरल कैंसर का रूप ले सकता है, क्योंकि कैंसर कुछ और नहीं है, ये किसी भी वजह से कैंसर हो सकता है। कैंसर के लिए कोई आपके शरीर में कुछ कुछ ऐसा खास चीज़ नहीं है, कोई बीमारी नहीं है जिसकी वजह से कैंसर हो रही है। कैंसर क्या है कि एक तरह से टिश्यू जो होती है ना, वो उसका मल्टीप्लिकेशन ग्रोथ होता है, और अगर आप उसका समय पर इलाज नहीं कराएंगे तो यही आपके वो कैंसर का कारण बन सकता है। वो कारण आपका माध्यम कुछ भी हो सकता है, चाहे वो आपका स्मोकिंग आप करते हो, यूज़ करते हो, या चीक बाइट, या आपका बार बार हो, ये एक प्रॉब्लम आ सकती है। तो इसके वजह से आपको ये परेशानी हो सकती है। तो इसमें आपको विशेष रूप से ध्यान देनी है कि हमारा नियमित रूप से ब्रश हो, जिभ का सफाई हो, फ्लॉसिंग, डेंटल फ्लॉसिंग ज़रूरी है, उसको आप रेगुलर करें। ये मूल रूप से ये सब आपकी दिक्कतें आ सकती है। इसके अलावे क्या होती है कि आपको अगर इन्फेक्शन ज़्यादा होता चला जाए तो इसके वजह से क्या होती है, रोगों का खतरा बढ़ जाता है। जैसे क्या क्या, आपका हार्ट अटैक की समस्या हो सकती है, आर्थराइटिस की समस्या हो सकती है, इम्यून सिस्टम आपका ख़राब हो सकता है। उसके साथ साथ अगर डायबिटीज़ में आपको यदि ओरल हाइजीन ख़राब है तो ये आपके पूरे मसूड़े का इन्फेक्शन को एग्रेवेट कर सकता है, बढ़ा सकता है। तो ये मूल रूप से ये चीज़ पर आपको ध्यान रखनी होती है। एक्चुअली में हार्ट अटैक में होता क्या है, क्योंकि जो संक्रमण है वो ब्लड में यदि संक्रमण आपका ओरल बैक्टीरिया जो आपका इन्फेक्शन प्रोसीड कर रहा है, अगर ये आपके ब्लड के थ्रू अगर आपके हार्ट में चला जाए तो ये हार्ट अटैक की खतरा बढ़ जाता है। आर्थराइटिस में क्या होती है कि दांत और मसूड़े की कोशिका कमज़ोर हो जाती है, जो टिश्यू होती है वो कमज़ोर होने की वजह से ये आर्थराइटिस का खतरा आपको बढ़ाता है।
दूसरा है कि अगर इसका संक्रमण काफ़ी दिन तक आपको चलता रहे तो यही संक्रमण की वजह से क्या होती है कि आपकी इम्यूनिटी ख़राब होती है। इम्यूनिटी ख़राब होने की वजह से आपका अनेक रोग आपको इसके साथ में होने की संभावना होती है। इसलिए नियमित रूप से ब्रश करें, और अगर किसी भी तरह का आपको कोई कलर चेंजेस दिख रहा हो, मुँह के अंदर में कुछ ऐसा अनहोनी दिख रहा हो जिसको आप नहीं समझ पा रहे हो, तो फ़ौरन अपने दंत चिकित्सक से मिले, जो आपको इस पर बेटर एक अच्छा सलाह दे सकते हैं। अगर सही समय पर आप पहुँचे तो उसका उपचार संभव है। तो इस चीज़ पर आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की योग्य बात है विशेष। और अभी तो आपको केवल हम ओरल हाइजीन से संबंधित बताया है, आगे हम और भी विषय पर आपसे बात करेंगे। आप हमारे साथ संपर्क में बने रहें। किसी भी तरह की आपकी कोई तकलीफ़ हो, आप हमारे व्हाट्सएप नंबर आपके लिए खुले हुए हैं, आप तो उस पर बात कर सकते हो, ईमेल कर सकते हो। तो आप संकोच नहीं करें, आप बिल्कुल निःशुल्क है, आप ज़रूर सलाह लें। सलाह लेने के लिए कोई शुल्क नहीं है। ऑनलाइन अगर आप क्लिनिक आते हैं तो ये आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि आपको हम व्यक्तिगत रूप से आपको हम देख पा रहे हैं आपके दांत में एक्चुअल में कहाँ प्रॉब्लम है। तो इस पर आप विचार करें कि आगे आपको किसी तरह की समस्या न आए। धन्यवाद। थैंक यू।